हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है वो चैप्टर थर्ड कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड जो है हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने मेंडल के नियम पढ़ना शुरू किया था। और मेंडल का जो नियम था, पहला नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम बोला जाता है। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। ये तीन नियम जो है वो मेंडलवाद कहलाते हैं। ठीक, तो पहला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे मेंडल की अनुवांशिकता के नियम में सेकंड नियम, जिसको कहा जाता है युग्मकों का शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब ये है कि ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित होने का मतलब है कि एक लक्षण की वंशागति का एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी एक लक्षण चूज कर लिया जाता है। 7 लक्षण थे ना, विप्रयासी लक्षण मेंडल के में। ठीक है, हम लोगों ने देखा था, बुक के अंदर चार्ट दिया हुआ है पूरा 7 लक्षणों का। तो कोई भी एक लक्षण जो है उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति मालूम है ना, लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों का पेरेंट से किसमें जाना, बच्चों में जाना। और वे लक्षण जो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण। तो लक्षणों का पेरेंट से बच्चों में जाना वंशागति कहलाता है। ठीक है, तो जब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो वो एकल संकर संकरण कहलाएगा। अब इसके अंदर लक्षण कौन सा लिया, इस नियम को देने के लिए उसने मटर के पादप के अंदर मटर पादप का लंबाई वाला जो लक्षण है वो लिया। कल हम लोगों ने देखा था, थोड़ा उसी से स्टार्ट होगा। तो लंबाई के अंदर हम लोगों ने देखा था कि लंबाई जो लक्षण है उसके दो विप्रयासी रूप होते हैं। या तो क्या होगा, पौधा लंबा होगा, और या फिर क्या होगा, बोना। ठीक है, ये दो पौधे लिए। जो मादा भाग है वो तो लंबे पादप का लिया, और जो बोना है उसको नर माना उसने। ठीक है, और इसको बोला उसने जनक पीढ़ी। ठीक है, और ये लंबा पौधा जो है वो शुद्ध लिया, या हम बोलेंगे कि समयुग्म की पादप लिया। समयुग्म की पादप होने का मतलब है कि दोनों जो जीन है, इस लंबाई के लक्षण को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन है वो कैसे हैं, समान। और इधर क्या किया, बोने के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो ये उसने लिया। फिर क्या होता है, F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो पहले क्या बनेंगे बेटा, युग्मक। युग्मक बनते हैं तो युग्मक के अंदर क्या होता है, एक लक्षण चला जा एक जो जीन है वो चला जाता है। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी। अभी डबल थी, यहाँ क्या हो गई, आधी। तो युग्मक के अंदर गुणसूत्र कैसे आएंगे, जीन कैसे आएंगे, आधी ही आएंगे। समझ में आ गया। इसीलिए इस युग्मक के अंदर सिर्फ एक टी आया, दोनों टी नहीं आए। समझ आ गई बात। फिर उसके बाद हमारे युग्मक बनने के बाद यहाँ जी से इसको डिनोट कहते हैं क्योंकि ये गैमेट कहलाते हैं। फिर हमको प्राप्त होगी क्या, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो उसने देखा था कि F1 पीढ़ी में दोनों जीन आ गए, ये और ये, माता का भी और पिता का भी। तो ये कैसे हो गए, लंबे। लेकिन दोनों जीन ये तो समयुग्मक की थे, क्योंकि कैसे थे, दोनों जीन समान थे। जोड़ा जो था वो दोनों कैपिटल टी कैपिटल का, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैसे हो गए, विषम युग्मकी। ठीक है, अब प्रभाविता का नियम अगर अपन रिपीट करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रभाविता के नियम में लंबा और बोने को क्रॉस कराने पे उसने सोचा था कि कुछ बीच की हाइट वाला पौधा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी। तो फिर उसने ये कहा कि जब हम समयुग्म की पादपों का संकरण करवाते हैं, दो है ना, तो एक जो संकरण करवाते हैं हम समयुग्म की पादपों का, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वो हमको विषम युग्म की प्राप्त होती है। और जो लक्षण उस F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है जनक का, वो प्रभावी होता है, और जो जनक का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता वो अप्रभावी कहलाता है। ये हमारा कौन सा नियम था, प्रभाविता का नियम था। यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आगे उसने, यहाँ तक तो आपको करना ही है, ये प्रभाविता के नियम में भी करना है आपको। फिर उसने क्या किया, युग्मकों का शुद्धता का नियम देने के लिए इसको वापस से क्या किया, F1 पीढ़ी के जो प्लांट्स थे उनमें क्या करवाया बेटा, स्वपरागण करवाया। क्या करवाया, F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया। स्वपरागण का मतलब है उसी प्लांट के अंदर, स्वपरागण का मतलब नर भाग भी यानी पुंकेसर के जो परागकण होते हैं वो भी उसी प्लांट के लिए, और मादा भाग जो है अंडाणु वो भी एक ही प्लांट का लिया, तो स्वपरागण करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कृत्रिम परागण करवाया था।
तो देखो स्वपरागण करवाएगा तो नर में भी वही जीन होंगे और मादा में भी वही जीन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मादा मानी जा रही है उसके जीन क्या होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 पीढ़ी के बीच में स्वपरागण करवाया ना उसने, तो यहाँ हम बोलेंगे कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया। तो ये तो मान लो उसने मादा मानी और दूसरी उसने लिया नर भाग, तो ये हो गया नर में भी यही जीन हो गए, समझ आया। अब क्या होगा, जीन बनेंगे, जीन दो तरीके के बनेंगे, एक जीन के पास कैपिटल टी आएगा और दूसरे के पास स्मॉल टी आएगा। एक के पास कैपिटल टी आएगा और दूसरे के पास स्मॉल टी आएगा। क्यों? क्योंकि युग्मक जब भी बनते हैं गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, जीन अलग अलग चले जाते हैं, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब फिर उसने F2 पीढ़ी प्राप्त की और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए उसने पुनेट स्क्वायर बनाया। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक चार्ट बनाया उसने इस तरीके से, इसमें रखा पहले तो इस जीन को, फिर रख दिया इस जीन को, ठीक है। फिर ये वाले जो जीन है उसको यहाँ रखा और इसको कहाँ रखा, यहाँ रखा, रख दिया इस तरीके से। ये जीन किसके थे, फीमेल के, तो इसको ये लगा दिया। ये जीन किसके थे, मेल के, तो इसको ये वाला निशान लगा दिया। यानी समझना इस चीज को कि जो F1 पीढ़ी है उसमें स्वपरागण करवाया, मतलब नर भी में भी जीन कैसे हो गए, F1 पीढ़ी में जीन कैसे हैं बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, विषम युग्म की है ना F1 पीढ़ी, तो नर में भी क्या होगा, मादा में भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और नर में भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब युग्मक बनेंगे तो ये जीन अलग अलग चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस कैपिटल टी को इधर रख दिया, स्मॉल टी को इधर रख दिया, फिर इस कैपिटल टी को इधर रख दिया और स्मॉल टी को इधर रख दिया। अब इसको, इस कैपिटल टी को पहले उसने क्रॉस करवाया इस कैपिटल टी से, तो ये आ गया कैपिटल टी, समझ आ गया। अब जब इस टी को इससे करवा दिया, तो अब इस टी को उसने किससे क्रॉस करवाया, इससे करवाया, तो प्रभावी कौन सा है, कैपिटल टी, जो कि किसको बता रहा है, लंबे लक्षण को, तो उसको पहले लिखेंगे और फिर इससे क्रॉस करवाया तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। अब बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। इस टी को इससे करवाया है तो कैपिटल टी हो गया। फिर इस टी को किससे करवाया, स्मॉल टी से क्रॉस करवाया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। प्रभावी पहले आएगा और अप्रभावी लक्षण बाद में आएगा। तो इस वाले का काम तो हो गया। अब लेंगे इसको फिर किससे करवाएगा क्रॉस, इस टी से, तो पहले क्या आएगा, प्रभावी, फिर क्या आएगा, अप्रभावी जीन, है ना। फिर इसको इससे होने के बाद इसी टी को किससे करवाया क्रॉस, इस टी से, तो दोनों ही क्या है, स्मॉल टी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उसने क्रॉस करवा के जो प्राप्त किया। तो अब देखो यहाँ पर बनने वाली जो F2 पीढ़ी के जो पादप हैं वो किस तरीके के हैं। यहाँ कैपिटल टी किसको बताएगा, लंबा पौधा होगा और कैसा होगा, समयुग्मकी है, क्योंकि दोनों समान जीन है। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, लंबा आ रहा है लेकिन जीन अलग अलग है, तो कैसा हो जाएगा, विषम युग्मकी, क्योंकि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। इधर भी कैसा है, लंबा होगा, क्योंकि कैपिटल टी आ रहा है, लंबा होगा लेकिन कैसा होगा, विषम युग्मकी, ठीक है। और फिर ये है स्मॉल टी, तो ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल टी के किसके लिए आता है, बोने के लिए, लेकिन कैसा है, विषम युग्मकी है क्या, नहीं, दोनों जीन कैसे है, समान, स्मॉल टी है दोनों, तो ये कैसे हो जाएगा, समयुग्मकी। समझ में आ गया? ठीक है। इसी के आधार पर उसने क्या दिया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दिए। क्या होता है लक्षण प्रारूप और क्या होता है जीन प्रारूप, देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। पहले हम लिखते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप मतलब होता है कि बाहर से दिखने में कैसा है, लंबा है, बौना है। तो देखो लंबे कितने हैं बेटा, 1, 2 और 3, तो लंबा हो गया 3:1 कैसा है, बौना, तो 3:1 आ गया, ठीक है। फिर जीन प्रारूप में हम देखेंगे कि विषम युग्म की है या समयुग्म की, है ना। देखो लंबा और समयुग्म की, ठीक, एक हो गया। अब लंबा और समयुग्म की और दिख रहा है, लंबे और हैं लेकिन ये कैसे हैं, विषम युग्म की, समयुग्म की तो नहीं है, तो लंबा और समयुग्म की के लिए एक आ जाएगा। फिर आ गया लंबा और विषम युग्म की, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए, 2, तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। फिर अनुपात लिखकर
बोना और समयुग्मकी एक ही है ओनली, तो कितना हो गया, एक। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या दिया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दिया। लक्षण प्रारूप किसको बताता है, बाह्य प्रतीति को, लंबा है, बौना है, कैसा है। ठीक है, और जीन प्रारूप में हम क्या देखते हैं कि लंबा जीन जो है समयुग्म की है, विषम युग्म की कैसा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसने ये देखा कि जब F1 पीढ़ी को उसने जब उसने शुद्ध समयुग्म की पादपों का क्रॉस करवाया, F1 पीढ़ी प्राप्त की, F1 पीढ़ी का जब उसने स्वपरागण कराया तो उसको वापिस कौन से लक्षण प्राप्त हुए, जनक वाले प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसने ये कहा कि युग्मक, ये जो युग्मक है, ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसके अंदर दोनों जीन है, लंबे का भी जीन है और किसका है, बोने पौधे का भी क्या है, जीन उपस्थित है दोनों ही। लेकिन ये जीन आपस में मिक्स नहीं होते, साथ में रहते जरूर है लेकिन मिल नहीं जाते, मिलते नहीं है। इसी वजह से जब दोबारा से युग्मक बनते हैं तो ये जीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो युग्मक हमेशा क्या होते हैं, शुद्ध बने रहते हैं, कभी भी इसके अंदर आपस में चिपके हुए जीन्स नहीं होते। देखो यहाँ पर दोनों ही थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों था, लेकिन जैसे ही वापस इनसे युग्मक बने तो ये जीन क्या हो गए, अलग अलग युग्मकों में चले गए। ठीक है, तो युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। ये जो इनके युग्मकों में जो जीन होते हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम इस नियम को समझें कि जब भी विषम युग्म की जो पौधे होते हैं उसका स्वपरागण करते हैं तो जीन हमेशा जो भी युग्मक बनते हैं वो शुद्ध प्रकृति के बनते हैं, उनमें उपस्थित जो अलील होते हैं या जो जीन होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। इसी वजह से जब F1 पीढ़ी में ये दोनों जीन साथ में थे, लेकिन युग्मकों का निर्माण होते समय ये दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो गए, दोनों अलील एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, एक दूसरे से पृथक हो गए। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम और क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। और क्योंकि युग्मक शुद्ध होते हैं, इनमें जीन आपस में मिक्स नहीं होते, इस वजह से क्या होता है, हमें F2 पीढ़ी में वापस किसके लक्षण प्राप्त होते हैं, जो शुद्ध पौधे थे उनके लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा नियम हुआ सेकंड, जो कि क्या कहलाता है, युग्मकों का शुद्धता का नियम। अभी हम लोग को थर्ड पढ़ना है, जो है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलील जो है वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड हमारा नियम।